ये फिलहाल आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं बाबा सिद्दीकी मर्डर केस की, क्योंकि बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में बहुत कुछ ऐसा है जिससे कि अभी पर्दा उठना बाकी है। बहुत से ऐसे राज हैं, रहस्य हैं जो कि बेपर्दा होना बाकी हैं। आखिर बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे का मोटिव क्या था? लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां तो एक्टर सलमान खान को भी मिल रही थी, लेकिन हत्या की जाती है बाबा सिद्दीकी की। इस हत्या के साथ क्या मैसेज देना चाहता है लॉरेंस बिश्नोई का गैंग? और मुंबई पुलिस इन सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश कर रही है। हम आपको बताते हैं अब तक की जांच में क्या क्या सामने आया और क्या है हत्याकांड की इनसाइड स्टोरी। विजयादशमी का दिन, एक हाई प्रोफाइल मर्डर और 24 घंटे बाद तक पूरी मुंबई में खलबली। कई सारे पहलू हैं जो बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड में चौंकाने वाले सामने आए हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या क्या लॉरेंस गैंग ने सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि वो सलमान खान के करीबी थे? महाराष्ट्र की सियासत से लेकर बॉलीवुड के गलियारों तक बाबा सिद्दीकी एक बड़ी हस्ती थे। वो खुद 3 बार विधायक रहे थे और फिलहाल सत्ताधारी पार्टी एनसीपी अजीत पवार गुट के नेता थे, लिहाजा उनकी सिक्योरिटी भी वाई कैटेगरी की थी। इसके साथ बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी, जो खुद भी एक विधायक हैं, उनकी भी सिक्योरिटी मौका वारदात पर मौजूद थी। फिर भी लॉरेंस गैंग के गुर्गे बाबा सिद्दीकी की हत्या में कामयाब हो गए। हत्या के वक्त बाबा सिद्दीकी बांद्रा ईस्ट में अपने बेटे जीशान के दफ्तर गए थे। वहां से बाहर निकलते हुए सड़क पर लॉरेंस गैंग के गुर्गों ने उन पर 6 राउंड फायरिंग की और जब तक कोई कुछ समझ पाता, मौका वारदात से गुर्गे फरार हो गए। वारदात के करीब 14 घंटे बाद मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 2 आरोपियों को धर दबोचा। इनमें यूपी का धर्मराज कश्यप और हरियाणा का शूटर गुरमेल सिंह शामिल था। इनसे पूछताछ में 2 और आरोपियों का पता चला, यूपी का शिव कुमार और पंजाब का जीशान अख्तर। ये दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से 15 टीमें हमारी बाहर है। हर एक एंगल से हम इस ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जहां जहां पे हमें बाहर की पुलिस की सहायता चाहिए, उनकी सहायता ली जा रही है। और टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन, ग्राउंड इन्वेस्टिगेशन और बाकी और सारी चीजों का सहारा लेते हुए हम अभी इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की तरफ से नाम सामने आने के बाद जी न्यूज की टीम फायरिंग के वक्त मौजूद तीनों आरोपियों धर्मराज, शिवा और गुरमेल सिंह के घर तक पहुंची। इस दौरान पता चला कि धर्मराज और शिवा यूपी के बहराइच जिले में एक ही गांव गंडारा के रहने वाले हैं। दोनों का घर भी आसपास ही है। दोनों पुणे में कबाड़ कारोबारी के यहाँ काम करते थे। जबकि तीसरा आरोपी गुरमेल सिंह हरियाणा के करनाल का रहने वाला है। इसके ऊपर गाँव में ही एक मर्डर का केस था, जिसमें कुछ महीने पहले ये जमानत पर आया था, लेकिन परिवार ने उससे कोई भी संबंध होने से इनकार कर दिया। धर्मराज और गुरमेल सिंह तो फिलहाल मुंबई पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन शिवा और जीशान अख्तर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। पुलिस के मुताबिक 3 आरोपी धर्मराज, शिवा और गुरमेल 3 सितंबर से मुंबई में रह रहे थे। तीनों शूटर्स ने कुर्ला में किराए पर कमरा लिया था और लगातार बाबा सिद्दीकी के मूवमेंट की रेकी कर रहे थे। अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक तीनों आरोपियों को कत्ल के लिए 50-50 हजार की सुपारी मिली थी। इन्हें 9.9 mm की पिस्टल एक प्रीपेड कुरियर के जरिए मुहैया कराई गई थी। इन्हें पूरे मिशन में सुपरवाइज कर रहा था फरार आरोपी जीशान अख्तर। बहुत ही बड़ा साहस दिखाते हुए, इमीडिएटली एक्शन लेते हुए 2 एक्यूज को स्पॉट पे ही पकड़ने में सफलता उनको मिली है। और इस ऑफेंस का भी इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच की तरफ से हर एक एंगल से किया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों ने लॉरेंस गैंग से अपने संबंध कबूल कर लिए हैं। इनकी तैयारी थी बाबा सिद्दीकी पर गणेश चतुर्थी के दिन हमला करने की, लेकिन किसी वजह से इन्होंने प्लान बदल दिया। इसके बाद इन्होंने रेकी जारी रखी और जैसे ही विजयादशमी के दिन मौका मिला, बाबा सिद्दीकी पर फाइनल अटैक कर दिया। पुलिस को अब तलाश है शिवा और जीशान अख्तर की। जीशान अख्तर के बारे में ये माना जा रहा है कि वो पंजाब की जेल में लॉरेंस गैंग के संपर्क में आया और इसी संपर्क की बदौलत उसे बाबा सिद्दीकी की हत्या की सुपारी मिली। यानी जीशान ही वो किंग पिन है जिसके जरिए ये पता चलेगा कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस गैंग का मकसद क्या था। मुंबई में अपने गैंग के नाम की दहशत फैलाना
या फिर सलमान खान के करीबियों को निशाना बनाएं। सलमान खान को लेकर लॉरेंस बिश्नोई का खास गैंगस्टर रोहित गोदारा पहले ही कह चुका है कि जो सलमान का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है।